Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. In this video, I am going to discuss with you 57 species in news with respect to UPSC Prelims 2025. I have jotted down these species in news from various sources such as The Hindu, Indian Express, magazines, Down to Earth website, etc. etc. So trust me when I say this is a holistic list of species in news, and not more than this is actually required for you to prepare for exam. If you want to download the PDF, the link is available in the description section. I'll be discussing couple of species so that you know how to go through this file. You can watch this session at 2x speed for your own benefit. ठीक है, so first thing first, the compilation is of 10 months, May 2024 to Feb 2025. I'll come up with updated compilation including the species in news from month of March and April as well. वो मैं मई के फर्स्ट वीक के अराउंड दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज डिकोड सिविल्स ग्रुप, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसे. ठीक है, सो आई टेल यू द कैटेगराइजेशन पहले मैंने करा कैसे, फिर आई डिस्कस कपल ऑफ स्पीशीज एज वेल. So what I have done is I have tried to categorize the species in form of their habitat. Land based animals एक साथ हैं, turtles and tortoise सब एक साथ हैं, amphibians, reptiles एक साथ हैं, herbivorous, omnivorous मैंने categorize करने की कोशिश करी है that they are together so that it becomes very easy, so that you are able to have a certain degree of connect. वरना तो क्या होता है ज्यादातर मैगजीन्स में पहले टाइगर आएगा फिर एकदम से कुछ और आ गया, ठीक है, सो कनेक्ट नहीं बनता, उसमें फ्लो नहीं बनता. सो फर्स्ट स्पीशीज न्यूज इज मिथुन्स. I am 100% sure you won't be able to find this species in any other magazine. Reason being, TH में पेज 6 या 7 पे कई बार एक बहुत रैंडम आर्टिकल आता है टुवर्ड्स द बॉटम, ठीक है, ये मैंने वहां से उठाया न्यूज. वो ऑलमोस्ट वेस्ट ऑफ आर्टिकल होता है, उसमें कुछ होता नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर स्पीशी आई वॉज एबल टू फाइंड फ्रॉम दैट न्यूज. अब मैंने करा क्या इस कंपाइलेशन में, यू विल बी एबल टू सी इमेजेस एज वेल सो दैट देयर इज पिक्टोरल प्रेजेंटेशन एंड इट विल क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी. आपको अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो भैया ये याद आ जाएगा कि ये दिखता कैसा था, और शायद उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओ, ऑप्शन एलिमिनेट, स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाओ. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ऑफ कोर्स मेंशन्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट इन अ कंसाइज मैनर. कॉम्प्रिहेंसिव तो है बट कंसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. The list that I have given 57 species in news, it is in 17, 18 or 19 pages, not more than that. आपको ये कंपाइलेशन कहीं और मिलेगी, 50 पेज होंगे उसमें, वो पढ़ने का फायदा नहीं है, माइंड में क्लटर होगा. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गॉन थ्रू द PYQs. यूपीएससी क्या पूछता है मेजरली, उस एरिया क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है स्टेटस है, IUCN का क्या है स्टेटस है, डाइट क्या है, जेस्टेशन पीरियड वगैरह क्या है. सो अक्रॉस द स्पीशीज आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड दीज डिटेल्स. ठीक है, प्लस अब ये तो न्यूज़पेपर से थी. इंडियन वाइल्ड डॉग ये स्पीशी मैंने लिया है डाउन टू अर्थ मैगजीन से, ठीक है, मैंने उससे लिया है ये. सो आई हैव ट्राइड टू कवर वेरियस प्लेसेस. Rhinos, of course, it was in newspaper because World Rhino Day was celebrated on 22nd of September. So not just pictures, I have tried to include infographics as well. अब ये 5 राइनो की स्पीशीज हैं, उनके नंबर्स लिखे हैं, वल्नरेबल स्टेटस वगैरह उसका लिखा है, नॉट मोर देन दिस. अब आपको कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है इसके बाद, ये पिक्चर आप कर लो, यू आर वेरी क्लियर अबाउट द राइनोज. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अ कपल ऑफ स्पीशीज. टाइगर्स बहुत न्यूज में थे इस बार. मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, जैसे सिमलीपाल की न्यूज थी. देयर वाज अ टाइग्रेस दैट वाज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम तडोबा अंधेरी. Those of you who have gone through my compilation of 190 places in news, you would know that I had mentioned about Tadoba in that file as well. The link of same is also available in the description. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. So Tadoba से इनको ट्रांसलोकेट करा गया था सिमलीपाल, and then she migrated from सिमलीपाल to West Bengal. Similarly, there was one separate event जहां झारखंड से एक टाइग्रेस, she migrated from झारखंड to West Bengal. Then there are news with respect to core zone area, clearance of core zone area, because there are a number of families that are living in core zone area. Now how to do that? In that context NTCA becomes important. So NTCA का मैंने static डाला है. Plus there are conservation measures.
if you have gone through PYQs, you would know that UPSC has asked a question related to M Stripes. That is an app that is made by NTCA with respect to tigers. I have not included it here because it has already been asked. So there is very less likelihood of it getting repeated, but I have included other measures. I have included wildlife sanctuaries, etc. I hope you know that now India has 58 tiger reserves. Madhav Tiger Reserve is the latest one to be added. So all this information is basically available at one place for you. तभी मैं आपको टाइगर बता रहा हूं, एक मैं अभी एलिफेंट भी डिस्कस करूंगा. So first news, NTCA draws ire with respect to tiger conservation in core zone area, क्योंकि core zone में there are around 65,000 families that are living, and then you cannot evict them forcefully. Why so? Because the Wildlife Protection Act basically says, yeah, Forest Right Act also says that eviction basically should be on mutual consensus rather than forceful. तो आप forcefully उनको evict नहीं कर सकते हो. अब कौन से टाइगर सेंचुरीज हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं that will be affected? तो अब you can treat them as places in news as well. I am 100% sure everybody attending the session would know that Kumbhalgarh is in Rajasthan, but maybe you might not be knowing that Nora Dehi is in मध्य प्रदेश. तो ये एक छुपा हुआ थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो शायद सबको ना पता हो, और यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा. वो केक वॉक नहीं पूछेगा कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गॉन आर दोस डेज. वो थोड़ा सा नया टाइगर रिजर्व या लेस हाईलाइटेड टाइगर रिजर्व ही पूछेगा. रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, ठीक है. कोर जोन का मैंने अभी आपको न्यूज बताया. सो कोर जोन रिलेटेड स्टैटिक आई हैव एडेड. देन एनटीसीए बिकम इंपॉर्टेंट, मैंने बताया रीजन. तो एनटीसीए का क्या कंपोजिशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट में फॉर्म हुई है, आई मेंशन दैट एज वेल. प्लस देयर वर मेनी रैंडम एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स, टाइगर रिजर्व. फॉर एग्जांपल मानस टाइगर रिजर्व was in news because of increased population of tigers lately. So मानस की इंफॉर्मेशन डालिए. प्लस देयर वाज इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में. वहां पे सेक्रेड ग्रूव्स में एक टेम्पल है कोर जोन एरिया में, एंड एनुअल यात्रा या यात्रा वहां पे होती थी, उस पे अभी रिस्ट्रिक्शन लगे हैं. ठीक है. सिमलीपाल मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट इट इज इन न्यूज, तो सिमलीपाल का इसमें मेंशन है. झारखंड की न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है. अब इससे हमें क्या पता चलता है दैट वी शुड नो अबाउट बेसिक्स ऑफ बंगाल टाइगर. तो बंगाल टाइगर का हैबिटेट क्या है, रीजन क्या है, सुंदरवन, कॉर्बेट, रणथंबोर मेन रीजन है. IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड. व्हाट आर द की फीचर्स, वो मेंशन कर दिए. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है, IUCN का क्या है, इंडिया का मेजर कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है. सो ऑल द रिलेवेंट स्टैटिक इज बेसिकली एडेड हियर. ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू एलिफेंट्स, बिकॉज एलिफेंट्स पे भी ऐसे ही मल्टीपल न्यूज आई हैं. बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हो खुद, मैं आपको सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं जिसमें डॉट्स को इंटरकनेक्ट करना है. ठीक है. तो एलिफेंट्स पे काफी न्यूज थी. सो फर्स्ट इज दैट दो वेराइटी लिखी है यहाँ पे स्पीशीज. अफ्रीका में ही एलिफेंट्स की दो स्पीशीज है. अब जैसे ही ये आया मैंने खुद सर्च करा कि यार टोटल स्पीशीज कितनी है. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया राइनोज की, देयर आर 5 स्पीशीज. So I landed up on this diagram that in detail provides with respect all the details with respect to elephants के 6 स्पीशी हैं, जीनस क्या है उनका, किंगडम वगैरह क्या है. यूपीएससी पूछता है ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी. और एशियन एलिफेंट्स कितने हैं, 4. अफ्रीकन एलिफेंट्स कितने हैं, 200. देयर आर ओवरऑल 6 स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट्स. ठीक है. अब न्यूज वॉज अगेन विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन एलिफेंट के वहां पे पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है बिकॉज हंटिंग इंक्रीज हुई है. देन देयर वॉज अ न्यूज विद रिस्पेक्ट टू बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एज वेल, वेयर इन 10 एलिफेंट्स हैड डाइड. क्यों? बिकॉज दे कंज्यूम्ड फंगल इन्फेक्टेड कोडो मिलेट प्लांट्स. नाउ दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड करंट अफेयर्स विद मी वुड नो दैट कोडो मिलेट रिलेटेड न्यूज, फंगल इन्फेक्शन वॉज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू ओडिशा एज वेल. जब पीडीएस का डिजिटलाइजेशन होना था, सो पीडीएस वाज नॉट फंक्शनिंग फॉर फ्यू डेज, एंड देन अ पर्टिकुलर ट्राइब इन ओडिशा हैड टू कंज्यूम मैंगो कर्नल बेस्ड डिश विच वाज फंगल इन्फेक्टेड एंड दे हैड डाइड. ठीक है. तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोडो मिलेट या मिलेट की वेराइटीज भी यूपीएससी पूछ सकता है. एनीवे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन मिलेट्स. So any given year you can expect a question related to millets, variety of millets. इस न्यूज से वो भी पता चलता है.
ठीक है, ऐसे ही आपको इंटरकनेक्ट करके हमेशा पढ़ना चाहिए। फिर क्यों हो रहा है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इतना? बिकॉज एलिफेंट्स आर बेसिकली फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल लैंड होल्ड्स टू अदर लैंड्स। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल लैंड होल्ड्स में एक तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, प्लस देयर इज इशू विद रिस्पेक्ट टू इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज एज वेल। कौन सी स्पीशी है वो? जैसे यूकलिप्टस या फिर एशेशिया, ठीक है, ये स्पीशी हैं जो वहां उगाई जा रही है। नाउ इन अटेम्प्ट टू गेट फूड दे माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड देन दे कम इन क्लोज कन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन। तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए भी ऑफ कोर्स ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल रादर देन एलिफेंट एज सच। अब उससे रिलेटेड ये न्यूज मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अ पर्टिकुलर ट्राइब्समैन इन अनामलाई टाइगर रिजर्व, अ पर्सन डाइड देयर। अब आपने अगर पीवाईक्यूज देखे, आपको ऑलरेडी पता होगा यूपीएससी इज फॉन्ड ऑफ आस्किंग ट्राइब्स कि कौन सी स्टेट में कौन सा ट्राइब है। देखो इस एक न्यूज में वो न्यूज भी छुपी हुई है कि कदर ट्राइब्समैन कहां मिलते हैं? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, प्लस और कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, एरियाज हैं विच आर नोन फॉर एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट इन तमिलनाडु या केरला, मैंने यहां पे मेंशन करे हुए। देयर इज अ कमिटी एज वेल, नागनाथन कमिटी, जो कि एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बनी थी। अ फूड फॉर थॉट फॉर यू गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी कि कौन सी स्टेट में, इन विच स्टेट देयर आर मोस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया एंड इन विच स्टेट्स देयर आर मोस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, जिसको पता है वो अभी चैट बॉक्स में, अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसको नहीं पता है वो गूगल करके जरूर इसको देखना। ठीक है, प्लस आई मेंशन अदर टाइगर रिजर्व्स एज वेल एंड ऑल द रिलेटेड न्यूज विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट एट दिस प्लेस। एक और न्यूज आई थी विद रिस्पेक्ट टू सेंसस के सदर्न स्टेट्स जितनी है हमारी, उसमें वेरियस एलिफेंट रिजर्व्स जैसे कि अन्नामुडी, नीलंबूर, पेरियार, वायनाड एटसेट्रा, सो वहां पे एलिफेंट पॉपुलेशन का सर्वे हो रहा है। एलिफेंट ट्रांसफर वाज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिफेंट टू गुजरात। वनतारा जो इनिशिएटिव है रिलायंस का, वहां एलिफेंट ट्रांसफर करा गया था एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस कैप्टिव ब्रीडिंग या फिर एलिफेंट ट्रांसफर रूल्स बिकम इंपॉर्टेंट। मैंने वो यहां पे सारे मेंशन करे हुए। एंड वन लास्ट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द साउंड्स। कैन यू इमेजिन, ये आर्टिकल टीएच में आया था एंड आई एम अगेन 100% श्योर नॉट मेनी मैगजीन्स विल हैव इट। ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिकल था लेकिन उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहां से निकाली है कि इनकी साउंड्स बेसिकली कौन सी है। आई वॉज सरप्राइज टू नो कि ये सिर्फ ट्रम्पेट्स नहीं करते, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं एलिफेंट साउंड को ट्रम्पेट बोला जाता है। देर आर अदर साउंड्स एज वेल लाइक रंबल्स, रोर्स, इवन रोर्स, चर्प्स विच यू एसोसिएट विद बर्ड्स। तो ये सारी साउंड्स एलिफेंट्स की हैं। अब एलिफेंट में यंग एलिफेंट्स जो हैं, they basically produce or emit higher pitched trumpets to seek attention. The older ones of course experience है उनको, बड़े हो गए हैं, they emit lower pitched calls. ठीक है, मैंने आपको दो न्यूज बताई हैं, कैसे पढ़ना है उससे ब्रीफली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कनेक्ट करना है वेरियस न्यूज को, सो दैट यू आर इवन एबल टू प्रिडिक्ट कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है। जब आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाओगे। Again, the link of this file as well as the file related to 190 places in news is available in the description section. I am, or by the time the video is uploaded, I might have already provided the complete compilation of 10 months of news on the portal of Sarthi IAS. If you want to access that, you may land up to the portal. ठीक है, thank you. If you have any doubts, you can mention the same in the comment section.